मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ व्हाट इफ का सीजन 1 एपिसोड 7 का। ठीक है मेरे दोस्तों। और हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दूँ, इस वाले एपिसोड में ज़्यादा मज़ा आपको लग सकता है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा। लेकिन जो इसका एंडिंग सीन है भाई साहब, चुम्बेश्वरी है। इसका जो एंडिंग सीन है, जब आप सुनोगे देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी एंडिंग है वो 8वें और 9वें एपिसोड से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस एपिसोड में क्या हमें दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो और अच्छे तरीके से ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस एपिसोड को हम चैप्टर वाइज में रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला चैप्टर है एपिसोड की शुरुआत वॉचर की आवाज़ में। तो वॉचर बताता है कि हर यूनिवर्स में छोटी छोटी चीज़ें पूरी कहानी बदल देती हैं। इस यूनिवर्स में ओडिन ने लोकी को फर्स्ट जेन से अपनाया ही नहीं, लेकिन जो मूवीज़ हमने देखी हैं उनमें अपना लिया था ओडिन ने। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में ओडिन ने लोकी को नहीं अपनाया। इसी वजह से यानी कि थॉर अकेला पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ, और इसीलिए जो थॉर है वो बड़ा होकर थोड़ा न बिगड़ा हुआ और थोड़ा न शरारती है, और उससे केवल मस्ती और पार्टी करनी आती है। पार्ट 2, ओडिन की नींद और फ्रिगी की चेतावनी। ओडिन स्लीप में चला जाता है, और जो फ्रिगा है कि थॉर की माँ, वो थॉर से कहती है, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ, और जब तक वो सो रहे हैं तुम्हें एसगार्ड को संभालना है। थॉर हाँ कह देता है, लेकिन मन में वो यही सोचता है, अब तो मस्ती का टाइम आ गया है। जैसे ही फ्रिगा चली जाती है, कि थॉर की माँ चली जाती है, वैसे ही थॉर अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है, चलो किसी और ग्रह पर पार्टी करने चलते हैं। पार्ट 3, थॉर का अराइवल ऑन अर्थ। थॉर अपनी बिजली से बिफ्रॉस्ट खोलता है और अपनी पूरी टोली के साथ अर्थ पर उतरता है लास वेगस में। जब वो उतरता है तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं इंसान, वो डर जाते हैं, लेकिन थॉर कहता है, मिडगार्डियंस लेट्स पार्टी। तो धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी के लोग, जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरी गैलेक्सी के जो एलियंस टाइप में होते हैं ना, जितने भी हमने अभी विलन्स देखे हैं और हीरो देखे हैं, जितने भी, वो सब आ जाते हैं। जैसे कि हावर्ड द डक, स्कल्स, डेरेक्स, और लोकी भी होता है मेरे दोस्तों। लेकिन लोकी अब फर्स्ट जेंट है, ना कि ओडिन का बेटा। जो लोकी है वो इस यूनिवर्स में थॉर का दोस्त है। पार्ट 4, लास वेगस बन जाता है इंटरगैलेक्टिक पार्टी जोन। तो मेरे दोस्तों, लास वेगस में हर जगह म्यूजिक, डांस, ड्रिंक्स, फायरवर्क्स, एलियंस पार्टी, थॉर और उसकी टीम धूम मचा देती है। और हाँ मेरे दोस्तों, इधर ही हमें दिखाया जाता है कि जैन फोस्टर और डार्सी लोइस, जो स्पेस स्टडी करती हैं, वो भी इस पार्टी को डिटेक्ट कर लेती हैं और पहुंच जाती हैं उसके पास। और फिर जो जैन फोस्टर है वो थॉर से पहली बार इधर मिलती है, और दोनों को एक दूसरे से हल्का फुल्का प्यार हो जाता है। रोमांटिक केमिस्ट्री बनने लगती है धीरे धीरे। सब कुछ सही चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है। थॉर पार्टी में एकदम मगन है, एकदम धूम मचा रहा है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, वो ये है शील्ड की। तो मेरे दोस्तों, 5वां चैप्टर है शील्ड की एंट्री। निक फ्यूरी को पता चलता है कि किसी एलियन ने पृथ्वी पर लैंडिंग करके इतनी बड़ी पार्टी कर दी है, तो वो थॉर से मिलने जाता है। लेकिन थॉर की पार्टी में फ्यूरी को कॉर्ग गलती से मार देता है, कि मजाक में धक्का मार देता है, जिससे जो फ्यूरी है वो बेहोश हो जाता है। अब फ्यूरी की एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम होता है मारिया हिल। तो वो मेरे दोस्तों कमाल संभालती है और बोलती है, अब हमें थॉर को हराने के लिए कैप्टन मार्वल को बुलाना चाहिए। 6वां चैप्टर है कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर सुपर फाइट। तो मेरे दोस्तों, अब कैप्टन मार्वल आती है और थॉर को समझाती है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, और अपने ग्रह कि जहाँ से तुम आए हो एसगार्ड, वहाँ तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जो थॉर है वो मस्ती के मूड में होता है और कहता है, इट्स जस्ट ए पार्टी। लेकिन जो कैप्टन मार्वल है उसे आ जाता है गुस्सा, और फिर दोनों में होती है सुपर फाइट। एनर्जी ब्लास्ट, थंडर, एक्सप्लोजन, दोनों की पावर्स बराबर होती है। थॉर उसे आसमान में फेंक देता है, फिर वो वापस आकर थॉर को ग्राउंड पर पटक देती है। शील्ड के लोग डर जाते हैं, क्योंकि दोनों अगर फुल पावर में लड़ेंगे तो जो अर्थ है वो फट सकती है। इसलिए जो जैन है वो एक प्लान बनाती है। 7वां चैप्टर, जैन की हेल्प और प्लान। जैन फोस्टर सोचती है कि थॉर सुन नहीं रहा है
और अब सब बर्बाद हो जाएगा, तो वो अपने स्पेस कनेक्शन से हेमडाल को मैसेज भेजती है कि फ्रिगा को बताओ। हेमडाल जेन की बात सुन लेता है और फ्रिगा को बता देता है कि थॉर अर्थ पर मस्ती कर रहा है। तो फ्रिगा तुरंत कहती है मैं खुद जा रही हूँ उसे देखने। मेरे दोस्तों, इससे पहले जो फ्रिगा और थॉर हैं वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं, जिसमें थॉर कहता है कि माँ मैं अर्थ पर हूँ और सबको पढ़ा रहा हूँ। तो फिर फ्रिगा अर्थ पर आती है। 8वां चैप्टर, थॉर का पैनिक मोड। तो मेरे दोस्तों, थॉर सुनता है कि उसकी माँ अर्थ पर आ रही है और डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो पूरी पार्टी को क्लीन करवाता है, एलियंस को भेज देता है, लास वेगस के साइन हटा देता है, सब कुछ साफ सुथरा कर देता है, खुद किताब लेकर पढ़ाई का नाटक करता है और वो सबको कहता है कि जल्दी जल्दी साफ करो, मेरी माँ आ रही है। चैप्टर 9, फ्रिगा का अराइवल। फ्रिगा आती है और देखती है कि थॉर स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा है। थॉर झूठ बोलता है कि मैं एग्रीकल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ्रिगा को शक होता है कि तभी कैप्टन मार्वल आ जाती है और उसकी मदद कर देती है, कि कहती है कि ये बहुत बढ़िया टीचर है। क्यून फ्रिगा मुस्कुराती और वापस चली जाती है और थॉर आराम की सांस ले पाता है और कैप्टन मार्वल को थैंक्स बोलता है। हैप्पी एंडिंग शायद नहीं। मेरे दोस्तों, फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जेन फॉस्टर और थॉर मिलते हैं। तो जो जेन फॉस्टर है वो डेट के लिए उसे इनवाइट करती है कि तुम आ जाना। थॉर तैयार हो जाता है कि तभी जो वॉचर है वो बोलता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, पर असली खतरा अब आने वाला है। कि तभी हम देखते हैं कि पोर्टल्स खुलते हैं और उसमें से आता है अल्ट्रॉन विजन वाले शरीर में, जिसके पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। उसका चेहरा विजन जैसा है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल इमोशन लेस है। थॉर हैरान होकर देखता है अब होगा असली खतरा। मेरे दोस्तों, 11वां चैप्टर, यह एपिसोड अगले एपिसोड से जुड़ा है। यहीं से एपिसोड 8 मतलब कि व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन की कहानी शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि अल्ट्रॉन ने हर यूनिवर्स पर कब्जा कर लिया है, कैसे किया है, कहाँ से शुरुआत हुई थी और एंडिंग में क्या होगा, ये सब हमें मालूम पड़ेगा एपिसोड 8 में। तो मेरे दोस्तों, ये थी पूरी कहानी व्हाट इफ थॉर वेयर एन ओनली चाइल्ड की, इस वाले एपिसोड की। तो मेरे दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या कौन सी सबसे बात बेकार लगी, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ के अपडेट चाहिए तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है हॉल वर्सेस वॉल, तो आप उधर जाकर एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें कैसा क्या है। अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए उसको भी। मैं आपका दोस्त राघव चौहान अब आपको मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। लव यू गाइज।